सोच ईमानदार, किसानी दमदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फार्मर इंडिया वाले में। और जैसे कि आज हम पहुंचे हैं एक मछली पालन पर, जहां हमारे किसान भाई बहुत सफल तरीके से एक मछली पालन चला रहे हैं। और चलिए उनसे जानते हैं मछली पालन के बारे में। भाई अपने और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम जीशान, ग्राम डोंटी, तहसील धनोरा, जिला अमरोहा। अच्छा जीशान भाई, जैसे कि हमने आपका फार्म देखा, आपके एक तालाब जो हमने देखा जो जस्ट आपके पीछे ही है, इस तालाब में आपने लगभग बच्चा डाल रखा है। तो भाई साहब, आपने कितना बच्चा डाल रखा है इस तालाब में? तकरीबन 10,000 बच्चा। ब्रीड कौन सी है आपकी इसमें भाई साहब? नस्ल कौन सी है? रहू। रहू की नस्ल, रहू नस्ल डाल रखी है आपने। बहुत अच्छे। देखिए जैसे कि हमने देखा, आपने कितना टाइम इस काम को करते करते हो गया? आपने कितना एक्सपीरियंस आपका इस काम में हो गया? लगभग 1 साल। लगभग 1 साल करते करते हो गया आपको। अच्छा, इसके रहू के साथ साथ पंकास थी, वो जी। निकाल दी, वो तैयार होगी। वो तैयार हो साथ गई। में दी। अच्छा अच्छा, यानी कि आप इससे लोड भी ले चुके हैं। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिशान भाई, आपने पहले एक तालाब से शुरू करा था जी। और अभी हमने जब आपका फार्म विजिट करा है तो उस टाइम हमने देखा आपने काफ़ी पोर्शन बना रखे हैं यहाँ पे। जी। जी। काफ़ी बड़े लेवल पर आप फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं। जी। बहुत अच्छा लगा देखकर। तो आपने जो ये फार्म पहले शुरू करा था, सबसे पहला वाला जो तालाब आपने शुरू करा था, उसमें आपको कुछ इनकम के बारे में कुछ इनकम हुई आपको उसमें? खेती से, गन्ने वगैरह की खेती से बहुत बेहतर रहे। जी इनकम ठीक हुई। जी 1 एकड़ का तालाब था, लगभग 1.5-2 लाख रुपये जी, बच गए। बच गए आपको। उसके बाद ही आपने ये बड़े लेवल से शुरू करने की कोशिश करी। जी। अच्छा देखिए, देखा जाए तो एक किसान के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाना बड़ी दिक्कत की बात होती है जी। जी। जिशान भाई, अगर देखा जाए तो ये जो आपने सेटअप बनाया, ये कैसे आपने अपना खुद का पर्सनल कुछ इन्वेस्ट करा या कोई स्कीम कुछ आपको ऐसा, ये कुछ बताइए। मत्स्य विभाग है अमरोहा, जी। उससे मतलब योजना में नाम आ गया था। अच्छा, एक योजना में आपने अप्लाई करा था। जी। अच्छा, तो भाई साहब अगर थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कि प्रधानमंत्री मत्स्य योजना में आपका नंबर आ गया था, तो उस योजना के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे कैसे आपने भरा था और कैसे कैसे आपका फॉर्म में नंबर आया? तो उसमें फर्द दी थी और पहचान पत्र और जी बैंक की किताब की फोटो कॉपी वो उसमें दिए थे जी। तो उसके बाद वहाँ से पता चला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद उन्होंने पहली किस्त दे दी, दूसरी आने वाली है, मतलब इसी तरीके से 4 किस्तों में पेमेंट उन्होंने दिया, दे दिया। हाँ। लगभग एक हेक्टेयर पे 6.5-7 लाख रुपये उन्होंने दे दिया आपको। जी। जी। तो जैसे कि जिशान भाई, आपने जो इनकम के बारे में हमें बताया, उसका थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे कैसे आपने इनकम का ये सोर्स जोड़ा इससे? इसका 5,000 पंकास गेरी थी मैंने इसके अंदर पहले। जी उसके साथ साथ मैंने रहू गेरा। जी ऐसा होता पंकास खाती है हमारी जो है दाना, जी लेकिन जो उसका वेस्टेज होता है दाना खाने के बाद, जी। उसे रहू खा लेता है। अच्छा, तो रहू ऐसे समझो आप कि रहू जो है उसके वेस्टेज से ही पड़ रहा है, ना कि उस पर हमें कोई खर्च करना पड़ रहा है। जो MFC है ये जी। छिलकारी बोलते हैं इसे। तो यानी कि आप 5,000 पंकास में लगभग 42-43 कुंटल वजन निकल गया आपका। हाँ वजन निकल गया। यानी कि उसने आपकी जो है वो हाँ, निकाल दी। हाँ पूरा वो निकाल दिया। उसमें फिर भी पैसे कुछ बचे, इस बार थोड़ा रेट हल्का रहा। आपकी लागत पूरी निकल गई। हाँ लागत निकल गई, बहरहाल ये बच गया। आपका मुनाफे में है, इनकम है आपकी। चलिए, अभी आप जैसे बता रहे थे, आपका इससे पहले जब आप बता रहे थे कि कोई एक्सीडेंट भी आपके फार्म पे हुआ था, क्या हुआ था उसमें? एक्सीडेंट ही हुआ, 11,000 की लाइन का तार टूटने से एक ताला ये आपका एक्सीडेंट हो गया था, यानी कि उसमें तार गिर गया उसमें था। लापरवाही हमारी भी ये रही कि हम उसमें जाल नहीं लगवाए सके। अच्छा अच्छा। वो अगर तो मान लो कि कोई किसान भाई करता है तो पहले इस चीज़ को देख ले कि जाल लगवा ले, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। 1500 से 2,000 के बीच में खर्च आएगा एक खंभे से दूसरे खंभे से। जी जी, लेकिन बेफिक्री हो जाएगी। बेफिक्री हो जाएगी। हाँ। यानी जाल लगाना ज़रूरी है ना? जी जी, अगर जी। जो 11,000 की लाइन है, कोई भी लाइन है, जी, तो ज़रूरी है। ज़रूरी है। जी। चलिए चलिए, अब देखिए, देखा जाए तो जिशान भाई, अब फीड का खर्चा, दाना, जी। दाने का कैसे आप मेंटेन करते हैं? दाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। दाना तो मतलब 2-4 जो है अपने ज़िले पे ही हैं ये। जी जी, लोकल में। हाँ लोकल में ही हैं, हाँ। डीलर हैं, उनसे दाना आता है। अच्छा अच्छा। हाँ दाना कई तरीके का है, EBS का भी है, दयाल का है, जी जी एडवांस का है। जी, ठीक ठीक।
तो देखा जाए तो कहीं से कहीं तक जिशान भाई कोई घाटे का सौदा नहीं है, जी अगर जी। देखा जाए तो हाँ मछली हाँ पालन। बिल्कुल। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात थी कि आपका नंबर इस योजना में आ हाँ गया। योजना में आई गया। हाँ, तो जी, आपने फिर बढ़ा दिया अपना काम। जी जी। आपने सोचा कि अब बढ़ा देते हैं, अब आगे अच्छे लेवल पे करेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि अब हमारा कोई दर्शक ये वीडियो देख रहा है जिशान भाई, और वो करना चाहता है एक मछली फार्म, तो वो कितने ज़मीन से मतलब स्टार्ट कर सकता है, कितनी लैंड अपनी कवर करके कर सकता है इससे काम, देखो, कितना कम बड़ा से तालाब? कम 1 एकड़ तो होगा। 1 एकड़ ज़मीन। जी जी। अच्छा। हाँ 1 एकड़ तो होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है इसके साथ में, मेरा करने का एक दूसरा पर्पज़ ये था इसका, जी मेरी ज़मीन और साइड में बराबर में आ रही है। जी मान लीजिए जैसे 60 बीघे ज़मीन थी, तो मैंने 20 बीघे में खोदा है इस टाइम पर। जी 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 तो 40 बीघे की जो पानी देता हूँ मैं, ताज़ा पानी तो चलाता हूँ तालाब में, जी जो मेरी मछली होगी ज़रूरी है ताज़ा पानी। जी और इसका जो तालाब का पानी है वो चलाता हूँ मैं खेती में, उससे मेरा मतलब खेती बढ़िया हो रही है, इधर मेरी मछली ठीक हो रही है। हाँ, यानी कि आप एक रिसाइकिल चला रहे हैं। जी जी। जो पानी, जो वेस्टेज पानी है, उसको आप अपनी खेती में दे रहे हैं। जी। खेती का देने का मतलब ये है कि वहाँ पर भी आपका गुण लग रहा है। जी 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 बिल्कुल। ये भी एक तरह से पेस्टिसाइड वगैरह से बच रहे हैं हाँ, आप वहाँ पर दे रहे हैं, तो उसका वो गुण लग रहा है पानी का। पूरा जी मतलब गन्ना खड़ा है जी। और गेहूँ भी खड़ी है, टोटल पानी इसी से मैंने वापसी निकाला। जी जी सारा तालाब से, तालाब में ताज़ी पानी से। हाँ, यानी कि वाटर का भी देखा जाए तो उसका भी डबल यूज़ कर रहे हैं आप, एक रिसाइकिल आपने बना ली है जी, जी। कि पहले फ्रेश पानी आप इसमें भरेंगे, उसके बाद जब वो उसका यूज़ हो जाएगा तो उसको आप अपनी खेती में यूज़ कर लीजिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई है ये, इससे बहुत अच्छा एक हमें सबक मिलता है, देखने के लिए मिलता है कि हाँ ठीक है, इस पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ना कि कहीं इसका कोई। जी जी बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप खेती में अगर जैसे इस्तेमाल करोगे ना तो अलग ही नज़र आएगी खेती। नज़र आएगी। जी जी। बहुत अच्छे। और ये जो पेस्टिसाइड है इनका कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, तो जब वो तो एक तरीके से वो भी एक मतलब आपको ऑर्गेनिक हो गया आपका, जो आपका खाद सा लग गया कि भाई एक गुण लग गया आपकी खेती को भी उसका। जी जी जी। हाँ अब जैसे गोबर वगैरह है, 3-4 दिन के बाद गोबर इसमें गिरवा दो तो छिलकार मछली है वो खाएगी। अच्छा, फिर उसका वेस्टेज जो पूरा पानी में रहेगा फिर उसे वापसी खेत में। अच्छा, उसको भी आप फीड के तौर पे हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एक तरीके से फीड के तौर पे दे दिया आपने, और वो पानी जो उसका फिर वो एक अच्छा जिसे कहते हैं स्रोत बन गया अपनी खेती के लिए भी। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, देखा जाए तो बहुत अच्छा सेटअप बनाया आपने, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सेटअप देखकर। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों से, जो कोई नया भाई स्टार्ट करना चाहे, उसके लिए क्या क्या बारीकियाँ जिसको वो ध्यान रखे, और शुरू करने से पहले उन चीज़ों को वो अच्छे से नोटिस कर ले, अपने ध्यान में लिया है उन चीज़ों को? थोड़ा सबसे पहले तो पानी का, कि हमारी ज़मीन कैसी है, पानी थमेगा या नहीं थमेगा, जी। चीज़ भी देखनी है। जी और दूसरा अपना मतलब ऐसा इसके लिए कोई वो नहीं है, मार्केट तो इसकी हमेशा मतलब ऐसी है कि तालाब पे से माल उठ जाता है जिस टाइम पे तैयार हुआ, ऐसा कुछ नहीं देता। और रही दाने की बात, दाना भी कहीं भी अवेलेबल हो जाता है सारी कंपनियों में, तो वैसे कोई मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। जी हाँ अपना बस थोड़ा ये देखा वाले कि गांव के आसपास में कहीं भी कर लो, लेकिन कोई गलत बंदा ना दिक्कत करे, बस ये जी, ठीक ठीक ठीक। यानी कि अपने आसपास के एरिया में, गांव से टच एरिया में आप कर सकते हैं, वहाँ पे आपका देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और आपका ध्यान भी वहाँ पर लगा रहेगा। बिल्कुल। ठीक है, देखिए जैसे अब लोग बाहर जाते हैं, जॉब वगैरह के लिए ट्राई करते हैं, जिशान भाई नौकरी के लिए करते हैं। अब आपने नौकरी ना कर कर कहीं जाकर ना आपने गांव में एक स्टार्ट कर लिया, उसके लिए भी एक अच्छा बिल्कुल जी। रिजल्ट है। मतलब मेरे तो जो और भी लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने यही काम कर रखा है, इसी से वो चढ़ रहे हैं सारे। अच्छी इनकम ले रहे हैं। हाँ, अपने घर चला रहे हैं और अच्छी इनकम इससे ले रहे हैं। जी जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात जिशान भाई, ये बहुत अच्छा लगा आपकर देखकर, और बहुत अच्छा सेटअप है आपका। एक अच्छा फार्मर, अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं आप, फिश फार्मिंग। अच्छा, जैसे जिशान भाई हमारे दर्शक जानना चाहते हैं या हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आप ये अब फिश फार्मिंग कर रहे हैं, जी जी। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं मधुमक्खी पालन का काम करता था जी, जी लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत रही है अब 1-2 साल से, शहद के रेट नहीं मिल पा रहे, उसका जो है नकलीपन ज़्यादा आई है मार्केट में। जी इस वजह से उसमें काम में दिक्कत चल रही है जी इसी वजह से मैंने थोड़ा सोचा कि काम ऐसा करें जिसका नकली ना मार्केट में आए, जी। तो मेरी समझ में ये काम आया। अच्छा, यानी कि डुप्लीकेसी से बचने के लिए आपने सोचा कि जी अब मैं इसको करता हूँ, जी जी इसमें डुप्लीकेसी के चांसेस नहीं है। जी, अच्छा, जी। बहुत अच्छे। ये आपको दिक्कत आई मधुमक्खी में? जी 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 यही दिक्कत आई मुझे अच्छा। सबसे बड़ी, और मुझे क्या सारे बी कीपरों को दिक्कत यही है, जी जी, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं उसमें, तो थोड़ा इस वजह से ये चेंज करा। ठीक ठीक, यानी आपने चेंज कर दिया। जी। चलिए, ये चेंज करने के बाद भी आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको इसमें फ़ायदा ही है, अच्छे जी, लगा और अच्छे काम जी लगा जी आपको। जी जी अच्छा ही लगा।
चलिए तो बहुत इसमें बढ़िया। एक बात कहनी है थोड़ी सी, जी जैसे लोग कुछ ठेके पे ज़मीन रखते हैं या इधर उधर करते हैं, ऐसे ना करके हो सके तो निजी ज़मीन में अपनी में करे या पट्टे की ज़मीन में करे। अच्छा अच्छा, हाँ, यानी तो कि उसमें ये है कि बंदा कल को अगर जो मछली कभी अपना पैसा नहीं छोड़ती, लेकिन अगर जो हम ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च करेंगे किसी चीज़ पे तो उसमें हमें कल दिक्कत आती है। जी जी कम से कम मतलब उसमें खर्च हाँ। में हमें इनकम हो, हाँ, वो आप- हिसाब बना के चलना है। आपको इनकम हो, यानी कि कहने की बात यह है कि अपनी ज़मीन ज़्यादा हो तो बेहतर है। हाँ देखिए आप जो लीज पे ज़मीन लेंगे उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अपनी ज़मीन, आप अपनी ज़मीन में काम करेंगे, आपको फ़ायदे होंगे उस अब चीज़ एक से। चीज़ है, देखो एक बात सुनो, मेरा यहाँ मान लिया पूरा चक है, मैंने मुझे फिर भी यहाँ रहना है, आज भी यहाँ रहना है। जी मेरा समरसेबल मतलब पानी का साधन है, फिर भी मुझे करना है, फिर भी मुझे करना है। तो थोड़ा किसान आदमी अगर जो प्योर किसान आदमी इससे जुड़ रहा है तो उसके लिए बहुत ही बेहतर है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात ये आपने बताई। और कुछ हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं जीशान भाई? नहीं बस ठीक है। ठीक है, ठीक है। हमारी दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद जीशान भाई। जय हिंद, जय भारत।